मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आज़ाद हिंदुस्तान में हमेशा से ये कोशिश रही है कि आलमगीर शहंशाह आलमगीर कहलाने वाले मुग़लिया सल्तनत के सबसे कामयाब तरीन बादशाह औरंगज़ेब को हमेशा नेगेटिव इमेज में पेश करने की कोशिश की जाती है और उनके मद्दे मुक़ाबिल किसी न किसी को बेहतर बताने की कोशिश की जाती है। इसी तरह की एक नाकाम कोशिश हाल ही में हुई है, जिसमें शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई दारा शिकोह को औरंगज़ेब के मुकाबले में बेहतर होते थे, ऐसा कहा गया है। गुफ्तगू पूरी हाइपोथेटिकल है, फर्जी है, वो कह भी रहे हैं काल्पनिक है, मगर इसके ज़रिए काफ़ी जो है हक़ाइक़ को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई है या फिर नादानिस्तगी में ऐसा इन्होंने किया है। हमारी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि जो हक़ है वो आप तक पहुँचाएँ। इसी गर्ज़ से हमने आज दारा शिकोह बमुक़ाबला औरंगज़ेब गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इस ताल्लुक से हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार व बेहतरीन मौर्रिख़ भी कहलाए जा सकते हैं, जनाब सैयद इनामुर रहमान ग़यूर को। इनामुर रहमान ग़यूर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मक़दम है। आदाब, बेहद शुक्रिया आपका। आपने अच्छे अल्फाज पे फिर एक बार मेरी सताइश की, लेकिन बेहतरीन मौर्रिख़ भी कह दिया आपने। मैं समझता हूँ ये बात थोड़ा नामुनासिब है, क्योंकि मौर्रिख़ तो दूर की बात रही, मैं तो सही ढंग से तालिब इल्म भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपनी तालीम, अपने इल्म में इजाफ़ा करूँ और अपने पसंदीदा मौज़ूआत पर ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करके बात करूँ। शुक्रिया आपका, आपने एक बहुत सुलगते हुए मौजू को उठाया और उस इन्वान पे बात करने के लिए मुझे बुलाया है आपने। वाक़तन हाल ही में मैंने भी देखा कि चंद चैनल्स के ऊपर, बिलखुसूस एक ऐसे चैनल पे जिसको मैं अपना पसंदीदा चैनल और ऐसे लोगों के ज़रिए जिनको मैं अपने बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम किस्म के एंकर और तज्ज़िया निगार और क्या कहते हैं तारीख़कार, इतिहासकार जिनको कहा जाता है, उनको, उनसे हमारी भी बड़ी मुरासमत है और बड़ा अच्छे ताल्लुकात भी हैं उनसे, और उनकी बातें बहुत दिल को भी लगती हैं। लेकिन उन जैसे लोग जो बहुत खुले दिल से, साफ दिल से, नेक नियति और ईमानदारी से जो है अपना काम करना चाहते हैं और किसी भी तारीख़ी वाक़या को, किसी भी तारीख़ी शख्सियत को बहुत ईमानदारी से सुनने, समझने और सीखने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से भी चूक हो जाती है। क्योंकि देखिए, पॉपुलर नैरेटिव को बदलना एक आसान बात नहीं होती। आज तक भी दुनिया यही समझती है कि जो है 9/11 जो है वो चंद लोगों ने कराया था, और वो कराने के बाद वो लोग किधर गए, क्या हुआ, वो सारी टेक्नोलॉजी किधर गई, वो सारी हुनरमंदी किधर गई, या इराक के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का क्या हुआ, या अगर वो बात झूठी थी तो फिर इराक की तबाही क्यों हुई। ये ऐसी बातें कोई भी नहीं करता, लेकिन जो बात लोगों के जहन में बैठ जाती है वो बैठ जाती है कि भाई ये टेररिज्म के पीछे ये लोग हैं या ऐसा है। तो इसी तरह का कुछ एक मफरूज़ा औरंगज़ेब के ताल्लुक से लोगों ने कायम नहीं किया है, बल्कि जहन में उनके बिठा दिया गया है। आप दूर की बात क्यों जाइए, लाला लजपत राय जैसे जय्यद लीडर जो थे, आज़ादी से पहले के शेर पंजाब कहलाते थे, उन्होंने बिल्कुल शुरू 20वीं सदी में कहा था कि हमारी किताबों में जो पढ़ाया जा रहा है हमको, उसकी वजह से हम में आपस में नफरतें बढ़ रही हैं। यही बात गोवा के गवर्नर जो है सन 68 में बोले थे कि ये सारी फ़िरक़ावारियत जो है ये किताबों के ज़रिए आ रही है, क्योंकि किताबों में सही ईमानदाराना तारीख नहीं आ रही, लोग जो है गलतफहमियों का शिकार रह के एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। तो ये बात, ऐसी बात कुछ बाबू राजेंद्र प्रसाद ने भी कही कि तारीख का बड़ा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि उन्होंने ये जो नामवर सो कॉल्ड पॉपुलर नैरेटिव्स हैं कि औरंगज़ेब, उन्हें ले दे के सारी दास्तां में याद है इतना कि आलमगीर औरंगज़ेब हिंदू कुश था, क्या क्या था, जालिम था, हिंदू कुश था, ऐसा कुछ अच्छा सा शेर है, वो भूल रहा हूँ मैं, याद था मुझे। बहरहाल ये ऐसे इस नैरेटिव को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं बदलना है कि औरंगज़ेब की कुछ भलाई हमको करना है या हम मुसलमानों का जो है कुछ बहुत नुकसान हो जा रहा है ऐसा करने से। इसलिए बदलना है कि आप तारीख को अगर लोग समझेंगे नहीं तो लोगों के रिश्ते आपस में बेहतर नहीं होंगे, इससे मुल्क का नुकसान होगा, इसमें लोगों के इख्तिलाफात, समाजी अमन आशी जो है बेइंतहा ज़रूरी होती है किसी मुल्क की तरक्की के लिए। और औरंगज़ेब की
कुल तारीख में उनकी सारी हुकूमत में 50 साल से ज़्यादा के दौरे हुकूमत में ये था कि बेइंतहा जंग जदाल हो रहा था, ऐसा नज़र आता है किताबें पढ़े तो, क्योंकि बात वहाँ सिर्फ जंग जदाल की होती है, लेकिन बेइंतहा अमन व अमान भी था लोगों में। इस कदर जो है सुलह व आछी थी कि जो है कि लोगों के दिल से बेईमानी का, चोरी डकैती का, ये चीज़ों का खौफ जाता रहा था। तो उसकी वजह से सनत व हुर्फत को बेइंतहा बढ़ावा मिला, लोगों में जो है काम करने की चाह जागी, लोगों ने अपने अमल को ज़्यादा तेज़ कर दिया, तो उससे जो है ज़राती पैदावार बहुत अच्छी होने लगी, सनती पैदावार अच्छी होने लगी, बहुत सारी बातें हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि औरंगज़ेब साहब के ज़माने में सन 1700 में, उनके इंतकाल से 7 साल पहले, हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो दुनिया का नंबर 2 जीडीपी था, और 25% दुनिया के जीडीपी के लगभग 25% के बराबर था। ये ऐसे ही नहीं होता कि सिर्फ अगर गुंडागर्दी होते रही, लूट मार होते रही और जो है लोगों में खौफ जागा रहा, रिश्वतखोरी की गर्म बाजारी रही, तो जो है सनती तरक्की या ज़राती तरक्की नहीं होती, टैक्स वसूल नहीं होते। तो ये जो मफरूज़े कायम कर लिए गए उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ, और ये मफरूज़ों को कायम करने के लिए बहुत सारे खुसूसन यूरोपियन मौरखीन जो हैं उनका बड़ा बड़ा हाथ रहा इसके अंदर। एलियट हैं, डॉसन हैं, एल्फिंस्टन हैं, एवी स्मिथ हैं। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बाकायदा एजेंडा बेस होकर जो है तारीख को लिखना शुरू किया। जेम्स मिल्स थे, उन्होंने जो तारीख बाकायदा तौर पर पहली जंग आज़ादी के बाद जो सोच समझ कर लिखे जाने वाली लगी, तो उसके अंदर ये एजेंडा था कि तारीख को इस तरह पेश करो कि इनके दिल में वो पुराने दौर की, पुराने जो है हुकूमत की याद जाती रहे, या इनके दिल में वो ख्याल ही ना आए कि वो हुकूमत इससे अच्छी भी हो सकती थी जैसे कि इनकी हुकूमत हो रही। तो इस काम में, इस कार्य बद में अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के बहुत सारे लोगों ने भी जो है इसका साथ दिया, और कुछ लोगों ने तो जो है इस तारीख की गलत बयानी में उनका हाथ बटाने के लिए अपने सर धड़ की बाजी तक लगा दी, यानी तनो मन से जो है वो लग गए उस काम में, जिसके अंदर बात बड़े बड़े मौरखीन के नाम आते हैं। मगर जब हम औरंगजेब की बात कर रहे हैं तो हमको औरंगजेब को देखना चाहिए ना कि किसने लिखा है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं, बाहर के वेस्टर्न ऑथर्स को आप पढ़ना चाह रहे हैं और उनके ज़रिए आप कोई मफरूज़े पे, नतीजे पे पहुँच रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ औरंगज़ेब की तारीख में उन्हीं की किताबों में भी मिल जाएगा। जैसे आपको औरंगज़ेब के मुखालिफिन में आप बड़े आराम से नाम ले सकते हैं जादूनाथ सरकार का, या जो है आप नाम ले सकते हैं राम प्रसाद सक्सेना का। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है थोड़ी बिगड़ी हुई तारीख और औरंगज़ेब की छवि बिगाड़ने वाली जो है तारीख लिखी है। जादूनाथ सरकार साहब ने तो वो इस हद तक पहुँच गए कि उन्होंने औरंगज़ेब की बुराई करते-करते उन्होंने इस्लाम को, जबकि तारीख की किताब में ऐसे मौज़ू का कोई ज़िक्र ही नहीं है, इस्लाम मज़हब को भी बुरा-भला कह डाला। उसके बावजूद वो बड़े कामयाब जो है मौर्रिख रहे साहब, उनको नाइटहुड भी मिल गई, वो सर जादूनाथ कहलाने लगे। मगर कमाल की बात ये है कि उन्हीं की किताबों को अगर पढ़ा जाए तो बिटवीन द लाइन्स आपको जितनी तारीफ औरंगजेब की मिलती है, उतनी तारीफ आपको लगभग दूसरों की किताबों में भी मिलती है। ये बड़े कमाल की बात है। औरंगजेब के ताल्लुक से उन्होंने जो अच्छी बातें कही, मिसाल के तौर पे 14 साल औरंगजेब का हाथी, बिखरे हुए हाथी और जख्मी हाथी का उन पर हमलावर होना या बिफर कर अवाम पर हमलावर होने की कोशिश करना, वैसे सूरत में जो है एक 14 साल लड़के का हाथी के ऊपर जो है आगे बढ़कर उस पर भाले से हमला करना, और उसके बाद वो हाथी का इनके घोड़े को गिरा देना, या फिर भाला संभाल कर उसकी तरफ बढ़ना, ये सारी बातें दूसरों के साथ साथ हमीदुद्दीन खां हैं जो उसी ज़माने के नामा निगार थे, या उनको क्या कहते हैं रोज़नामचा लिखने वालों में थे। काफ़ी खां हैं जो फ़ौरन बाद के तकरीबन वही दौर के, लेकिन ज़रा सा बाद तक भी रहे वो गालिबन। काफ़ी खां जो है शहज़ादा मुराद के काफ़ी खां के वालिद शहज़ादा मुराद के दरबारी थे और बेइंतहा उन पे जानिसार करने वालों में से थे। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी खां जो है औरंगज़ेब के ताल्लुक से बहुत हमदर्दी से लिखे बगैर भी औरंगज़ेब की हर बात में तायीद करता हुआ नज़र आता है, जहाँ पर उनके सारे काम अच्छे के अच्छे हैं। तो ऐसी सूरत में अब हम आते हैं दारा शिकोह की तरफ, कि दारा शिकोह से औरंगज़ेब की जो मोहब्बत थी, वो एक बेइंतहा अंधी किस्म की मोहब्बत थी। इस बात को जो है हमारे उन करम फरमाओं ने भी तस्लीम किया जिनकी हम तारीफ करते हैं, मगर जिनका चैनल देखकर हमको ताज्जुब हुआ कि वो अभी तक उनके ख्यालात वैसे के वैसे ही हैं, वो सुधरे नहीं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ बिलखुसूस वैसे लोगों को कि भाई साहब, आपको औरंगज़ेब को बुरा भला कहना है, कहिए आप, मगर हकीकत को समझने के बाद कहिए।
हमको आरएसएस वाले कुछ बुरा कहते हैं तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जो अच्छे खुले ज़हन के, साफ ज़हन के लोग जो जो कहते हैं, तो उससे तकलीफ होती है कि उन्होंने अपनी मालूमात को मुकम्मल नहीं किया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि औरंगज़ेब एक नई दृष्टि से ये किताब लिखी है ओम प्रकाश साहब ने, हाँ, और उन्होंने क्या-क्या नहीं तारीफ़ें की औरंगज़ेब की और क्या-क्या नहीं उनके ताल्लुक से जो हमारे ज़हनों पर धुंध और गर्द जमी हुई है, उसको कितना नहीं साफ़ किया उन्होंने। या फिर और दूसरे दीगर लोग हैं, बिपिन चंद्रा हैं, हंस हरबंस मुखिया हैं। जी, ये लोग आप मैं ये बस जो है ये नॉन मुस्लिम्स के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि बात जो है समझ में आए। तो इन सब लोगों ने भी जो बातें जो है बहुत तह में जाकर हमारे सामने पेश की हैं, उन बातों से ये ज़ाहिर होता है कि दारा शिकोह सिवाय इसके कि औरंगज़ेब का इंतहाई लाड़ प्यार का पला हुआ, बिगड़ा हुआ बेटा था, शाहजहां। वली अहद सल्तनत था, लेकिन किसी तरह से कोई चीज़ का अहल नहीं था। लेकिन उनको बारे में ये बोला जाता कि भाई उन्होंने मजमुअल बहरैन ऐसी किताब लिखाई, दो मजहबों के संगम को उन्होंने जो है करने की कोशिश की और जो है ऐसा किया कि लोगों में इख्तलाफ बंद हो। उसके लिए उन्होंने बहुत गहराई में जाकर जो है यहाँ के मज़ाहिब का मुतालिया किया और उसके ताल्लुक से किताब लिखी, खुद भी लिखी, लिखवाई भी, ऐसा किया वैसा किया। तो देखिए वो बात से किसी के वैसा करने से किसी के घर की रोटी जो है नहीं बनती। रोटी बनने के लिए तो जो है कमाई होना ज़रूरी है, कमाई के मौक़े होना ज़रूरी है, कमाई का मेहनत का सही सिला मिलना ज़रूरी है। वैसी सारी चीज़ें करने के लिए औरंगज़ेब ने अपनी जो है जान-ओ-आन और मालो-मता हर चीज़ की बाज़ी लगा दी और उसके लिए 50-60 साल, 10 साल गवर्नरी के 50 साल जो है बादशाहत के अगर आप मिलाएँ तो 60 साल उसने पूरी दिलो-जान से कोशिश की कि जो है मुल्क में अमन-ओ-अमान भी रहे और मुल्क में जो है अमन-ओ-आशी भी रहे और इसमें वो बहुत कामयाब भी रहे। लोग अवाम की सतह पर काफ़ी कुछ लोग अच्छे थे। क्या-क्या नहीं हमको जो है शवाहिद मिलते हैं कि उन्होंने किस-किस तरह से कैसे-कैसे लोगों को सरफ़राज़ किया। एक हैदराबाद के उनके का जो स्टे था, हैदराबाद के क़याम के दौरान एक एक ब्राह्मण की के ताल्लुक से इत्तला आई कि उसके के घर से जो है शिव जी की जो है मूर्ति चोरी हो गई है और वो मूर्ति छू के देखे बगैर वो खाना नहीं खाता था, इसलिए खाना नहीं खा रहा है और मरने की कगार पर आ गया है। तो इन्होंने हुक्म दिया अपने लोगों को कि 24 घंटे के अंदर वो मूर्ति मिलना चाहिए और खातियों को पकड़ा जाना चाहिए। चुनांचे इत्तला ये है कि वो पकड़े गए और वो भी हुआ। उस ज़माने में पुलिसिंग भी इतनी टाइट रहती थी और मालूम रहता था कि छिचोरी, ऊँची हरकत कौन कर सकते हैं। वैसे लोगों का पीछा किया जाता, उन्हीं को जो है से पूछताछ होती और चीज़ बरामद भी हो जाती थी, मिल भी जाती थी। तो ये तो एक छोटी-सी मिसाल है औरंगज़ेब की रवादारी की कि गैर मज़हब के लोगों के साथ भी कैसा सुलूक था। मगर औरंगज़ेब के ताल्लुक से ये जो बातें बोली जाती हैं कि वो मंदिरों को तोड़ते थे, तो सही साहब बेशक मंदिरों को तोड़ते थे। हैदराबाद की जो है किले के अंदर की जामे मस्जिद को भी तोड़ा था उन्होंने, क्योंकि उनको इत्तला ये मिली थी कि बहुत सारा जो जो पैसा बचा लिया है, लगान देने का जो पैसा जो इनको नज़र भेजनी होती थी सल्तनत दिल्ली को, वो नहीं भेज के इन्होंने जो छुपा लिया है, वो पैसा उसका सब कुछ मालो ज़र जो है मस्जिद के अंदर दफन है, नीचे दफन है, तो उसको भी तुड़वा दिया था उन्होंने। स्टेट क्राफ्ट के लिए उनको जो कुछ भी करना पड़ा, उसके लिए उन्होंने किया, लेकिन ज़ाती मनफ़ियत के लिए कभी भी किसी के साथ कोई बिगाड़ नहीं किया। दारा शिकोह को मरवाने का जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर, दारा शिकोह को मरवाने में इनके हाथों वो मरने को आए या इनके हुक्म से मारे गए, अगर ये बात मान ली जाती है, तो उसके पसे पुष्ट क्या-क्या वाक़या थे, अगर उनको हम सुने और पढ़ने जाएँ और बिल्कुल एकदम मुस्तनद किस्म के हवालों से अगर हम देखना जाएँ, कोई बात ऐसी नहीं है जिसका हवाला देकर जो है अबुल फौज़ान तेलुगु में किताब लिखी उन्होंने औरंगज़ेब पर, कमाल की किताब है, कमाल का वो है। तो उन्होंने क्या-क्या नहीं हवाले दिए और कितनी ज़ख़ीम किताब लिखी, तो उससे यही साबित होता है कि दारा शिकोह एक लाड़-प्यार में पला एक इंतहाई निकम्मा और उसकी औबाशी के ताल्लुक से तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वो बोला जाता है आम तौर पे ये कि भई इतना फ़िराक-दिल आदमी था कि साधुओं, संतों, सूफ़ियों, फ़कीरों के साथ रहता था। तो वो उसकी अलग वजूहात थी भाई, वो रहता भी होगा तो उसके पास फ़ालतू वक़्त था तो रहता होगा, वरना नायब-ए-सल्तनत होने के नाते उसको जो ज़िम्मेदारियाँ जो है स्टेट की हो सकती थी, उनके ताल्लुक से उसने क्या काम किए, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बतौर जंगजू, बतौर नौजवान लड़ाका, उसका इंतहा से ज़्यादा फेलियर वाला करियर रहा है। वो एक ही बार दिल्ली शहर या बाप की साये से बाहर कहीं दूर गया था।
अफगानिस्तान के लिए जंग करने जो है गया था, वहां पर बहुत बुरी तरह से पिट पिटाकर वापस आया वो। उससे पहले औरंगजेब वहां पर कामयाब नहीं हो सके थे, मगर उसकी वजूहत ये थी कि वसाइल की कमी थी, तोपखाना नहीं आया था, सिपाह की कमी थी, बहुत सारी बातें थी। उसके बावजूद उन्होंने नुकसान होने दिए बगैर वहां से आना पड़ा उनको। और आने के उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा वाकया है कि उनको फौरन, जब वो मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे, उनको फौरन हुक्म आया कि आप मुल्तान से के गवर्नर ना होकर आप दक्कन की तरफ चले जाएं, दारुल सल्तनत होकर जाएं, और अपनी अहलिया से मिलने लाहौर भी ना जाएं। यानी वहां से जो औरंगजेब के वो हाथी को मारने वाला वाकया शुरू होता है, जब से दारा शिकोह के दिल में औरंगजेब के लिए नफरत बन जाती है, क्योंकि वो 4 साल बड़े होकर भी वो हाथी वाले हमले में भाग खड़े होते हैं, और औरंगजेब शर्म दिलाता है कि जो है साहब, अगर वो भाई ऐसे भाग गए तो वो बड़ी शर्म की बात है, मर जाना कोई शर्म की बात नहीं होती थी। खैर, तो दारा शिकोह की और भी जो मिसालें मिलती हैं। फिर आखिरी दिनों में जो दारा शिकोह के जो जो आखिरी भाइयों के बीच की लड़ाई का जिसका जिक्र करते हैं, तो दारा शिकोह औरंगजेब से निमटने के लिए जब वो आता रहता है ग्वालियर से आगरे की तरफ, वहां पे उनसे निमटने के लिए वो जो है जाते हैं धौलपुर। धौलपुर में वह महाजबंदी करते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचे टीलों पर वो अपनी तोपें सजा लेते हैं, और औरंगजेब के बिल्कुल खलाकुमा करने वाले सारी बातों से के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन औरंगजेब चूंकि एक बेहतरीन जंगजू आदमी है, बेहतरीन सिपह सालार है, वो मुसलसिल पूछताछ करता रहता है, मुसलसिल जानने की कोशिश करता रहता है। तो उसको एक मुकामी राजा से पता चलता कि भाई वहां गए बगैर हम अगर दरिया को उस तरफ से पार कर ले तो हम सीधे आगरे की तरफ चले जा सकते हैं। तो औरंगजेब चुनाचे वैसा करते हैं, आगरे की तरफ जब बढ़ते हैं तो इन्हें धौलपुर में पता चलता, तो ये पलट के अपना तोप खाना वगैरह वहीं छोड़ के भागते हैं औरंगजेब से निमटने आगरे की तरफ। और वहां जाकर जब ये लड़ते हैं औरंगजेब से, तो इन्हें बदतरीन शिकस्त होती है। उस लड़ाई में मुराद भी बहुत जबरदस्त किस्म की जो है जंगजूई दिखाते हैं अपनी, और बेइंतहा जख्मी होते हैं। और वो लड़ाई तो ऐसी घमासान की रहती है कि ठाकुर रूप सिंह और एक बड़े राजा जो है राम सिंह, ये लोग तो बिल्कुल दारा शिकोह की तरफ से लड़ने के लिए वो उसके हाथी के हौदे पर तक कूद पड़ते हैं, उसको उसकी रस्सी तक काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है वो भी लड़ाई में मारे जाते हैं। तो दारा शिकोह को जब ये अंदाजा होता है कि ये जंग हार रहा है, तो ये वापस भागकर आगरे जाता है, अपने बाप पे दबाव डाल के बाप से और बहुत कुछ मालोदर लेकर वो दिल्ली की तरफ भाग खड़ा होता है, और ये सोच करके वहां जाके फिर नए दम से तैयारी करके वापस लाएंगे। तो बतौर सिपह सालार दारा शिकोह एक इंतहाई नाकाम किस्म का आदमी है। और रह गई ये बात कि साधु संतों के साथ रहते थे दारा शिकोह, और बड़ी उनमें जो है जरा भी तफरका कट्टर पसंदी नहीं थी उनमें। ये बात तो एक मुहम्मल किस्म की बात है कि कट्टर पसंदी होने में किसी का क्या जाता है, अगर कोई कट्टर पसंद है तो हुआ करे, वो अगर किसी का नुकसान करता है तो बुरी बात है ना। आप मैं अपने अपना अबल में अच्छे हैं, कोई और अपने पूजा पाठ में अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, रहनी चाहिए। मगर दारा शिकोह के ताल्लुक से ये साधु संतों में रहने वाली बात जो है, उसमें जरा तफ्तीश की कमी है, बहुत शदीद कमी है। खंधार की जंग में दारा शिकोह अपने साथ जो है साधु संतों जो समझा जा रहा है उन लोगों को नहीं, तांत्रिक लोगों को जो है लेके गया था। एक तांत्रिक इंद्रगीर नाम का जो है तांत्रिक जो था, उसने 40 मौक्किलों से काम लूंगा मैं और लेके ये जादू के जरिए आपको जंग जिता दूंगा, ये कहकर उसने क्या क्या माल समेटा दारा शिकोह से। उसके ताल्लुक से जो है ये ओम प्रकाश कहते हैं कि जो है इस ढंग से तो ये एक मूर्ख ही नजर आता है कि वो तांत्रिक को वो फाहुशा औरतें भी मुहैया करता है, पैसे भी देता है, भैंसे भी देता है, बकरियां भी देता है, मुर्गे भी देता है, और वो कहीं पुरसुकून मुकाम पर जाके इसके लिए दुआ करने या जो भी करने, पूजा करने के लिए या हवन करने के लिए जाता है, वहां से वो गायब हो जाता और ये जलीलो ख्वार होकर वापस आते हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि दारा शिकोह किसी तरह से अहल होता है उस गद्दी का। लेकिन चूंकि दारा शिकोह को शाहजहां साहब ने अपनी पिदरी शफकत में कुछ ज्यादा ही डूबकर, या बाद के दिनों में तो वो खुले तौर पर मुजरिम हो गए थे दारा शिकोह के, मुजरिम नहीं है ना, क्या कहते हैं, अपने कैदी हो गए थे एक तरह से। दारा शिकोह के को बार बार रोकने के बावजूद शाहजहां के दारा शिकोह आगे बढ़कर अपने भाइयों से मुकाबला करने निकलते हैं, और बाप डरता है कि भाई आपस में मार के मर जाएंगे, लेकिन भाई बाद में आके वो भाई को भगा देते हैं। वो भाई उधर से भाग जाता, दूसरा भाई शुजा जो है बंगाल से आता हुआ वो वापस उधर चला जाता, वहां उसकी भी मार का आ रही होती है। लेकिन ये जो समझना कि
हिंदुओं को बहुत अजीज रखते थे, राजपूतों को बहुत जो है वो करते थे। ये सब जो है वक्तिया किस्म की बातें हैं, समझी हुई बातें हैं। महाराजा जसवंत सिंह पूरे जोरों शोर के साथ आए थे इनसे लड़ने के लिए औरंगजेब से, मगर जब उनको भी बदतरीन शिकस्त हुई तो किताबों में है कि वो वापस भाग के अपने मारवाड़ चले गए, मेवाड़ चले गए। और वहां पर जाने के बाद उनके साथ ये तक हुआ कि उनकी बड़ी बेगम जो थी, जो पटरानी जो थी उनकी, उसने जंग से पीठ दिखाकर आने पर उनसे बात करना बंद कर दिया उन्होंने। ये बात भी है किताबों में। ये वो लोग थे। और उसी जसवंत सिंह को जय सिंह ऑफ जयपुर के कहने पर माफी भी देते हैं औरंगजेब, और वो और जसवंत सिंह फिर उनके साथ शामिल होते हैं, और फिर बाद में फिर शुजा के साथ वाली लड़ाई में बदतरीन किस्म का धोखा देकर जसवंत सिंह जो है औरंगजेब की फौज को काफी कुछ तबाहकारी मचाकर बिल्कुल रात के अंधेरे में छोड़कर भागते हैं। औरंगजेब की फौज का बहुत सारा सामान लेकर ऊंट घोड़े वगैरह तक लेके जो है चले आते हैं। और औरंगजेब तहज्जुद की नमाज पढ़ते होते हैं, इशारे से बोलते हैं कोई बात नहीं, गया तो गया, चलो अच्छा हुआ, कोई वो नहीं, उनके फर्क नहीं आता। वो अपनी नमाज वगैरह पढ़ के सुबह के साथ फिर निकलते हैं जंग के ऊपर। तो बेहतरीन मार्का आ रही होने के बाद वो फिर फतेहयाब होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अज़्म इस्तिक़लाल, इस्तिक़ामत, वो वाली जो क्वालिटी बादशाहों में, शहजादों में होनी ज़रूरी है, वो बदरजहा उत्तम मौजूद थी औरंगज़ेब में, लेकिन दूर दूर तक भी दारा शिकोह में कहीं नहीं थी। औरंगज़ेब साहब के ताल्लुक से ये बदनाम किया जाता है कि उन्होंने जिजिया लगाकर पूरे अवाम को अपने खिलाफ कर लिया। एकदम बकवास मोहम्मल किस्म की बात है वो जिजिया वाला टैक्स बहुत देर में लगता है, लेकिन उससे बहुत पहले औरंगजेब 80 टैक्सेस को माफ करते हैं। 80 टैक्सेस। कौन से टैक्सेस? जो टैक्स जो है मौता पे नदी में लाश को बहाने के लिए जो टैक्स था, ऐसे टैक्सेस जो सिर्फ हिंदुओं पर ही लग सकते थे, उन सारे टैक्सेस को जो है औरंगजेब ने माफ किया। जिजिया वाला टैक्स लगाया तो उन लोगों पर लगाया जो फौज में शिरकत करने से इनकार कर सकते थे, लेकिन अगर कोई फौज में शरीक होता तो उस पर जिजिया नहीं लगता, क्योंकि जिजिया वो टैक्स है जो कौम मुल्क की दिफा के लिए जो है फौजी सर्विस ना देने वालों से लिया जाता है। उस टैक्स से औरतें एग्जेम्प्टेड थी, बच्चे एग्जेम्प्टेड थे, लूढ़े लंगड़े एग्जेम्प्टेड थे, बूढ़े एग्जेम्प्टेड थे, ब्राह्मण एग्जेम्प्टेड थे, और क्या चाहिए आप। तो ये कहने का मतलब ये कि हमारा नेक चाहने वाले भी, हमारा अच्छा कहने वाले भी, उन लोगों से भी ये भूल चूक हो जाती है। वही वो पुरानी किताबों को पढ़कर उन्हीं के ऊपर के मफरूजों के ऊपर कायम है और उसी स्टीरियोटाइप को अपनाए हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दारा शिकोह के साथ कोई हक तलफी हुई। दारा शिकोह की बेजा मोहब्बत में शाहजहां ने अपने बेटों को लड़वा दिया और बेटों को एक दूसरे के हाथों कटवा दिया। मगर ये जहन में मत रखिए कि औरंगजेब ने किसी को काटा। औरंगजेब के पास जब दारा शिकोह बिलाखिर जो है कैदी बनाकर लाया, गालिबन बड़ी ऐसी हालत में लाया उसको कि हाथी पर बांध के ला रहे हैं और यूं कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो वो नहीं होकर ये किया उन्होंने कि उनको दारा शिकोह से पूछे वो कि ये बताओ कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते तुम्हारे साथ। तो बोले मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करता और 4 दरवाजों पे लगा देता, शहर के लटका देता उनको। तो औरंगजेब बोले ले जाओ इसको। फिर ले जाने के बाद जो उनके साथ करने का था वो ढंग से जो है हुआ। लेकिन ये जो कहना है हमारे जो है मोहतरम टीवी एंकर्स का या टीवी पर्सन्स का जो जो डिबेट करते हैं ऐसे मौजू पर, उनकी बात समझ के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि वो अवाम का रोना पलाना वो अपनी एक मामूली सी बात है। क्योंकि जिस शख्स को इन्होंने शाहाना ठाट से रोजाना हाथी पर निकलते हुए देखा और वो अशरफियां पैसे लुटाता हुआ, उसके पैसों की तो कोई कमी हद व इंतहा नहीं थी, इतने इतने पैसे थे उसके पास। 3 बड़े सूबों का गवर्नर होने के बावजूद कभी जो है अपने वालिद की पहलू से निकल के बाहर अपने सूबों में गया नहीं वो शख्स, और पैसों की बेइंतहा उस पर इफरात थी, तो पैसे लुटाता था, लोग खुश होते थे। लेकिन इस हालत में आया तो लोगों ने देखा, वो उसको बुरा, हर आवाम थोड़ी जानते थे कि क्या क्या रेशा दवानियां हो रही हैं, क्या क्या साजिशें हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो ऐसा हुआ, उसके लिए कोई खास हमदर्दी के मुस्तहक नहीं हो जाते वो। और जो उन्होंने दारा शिकोह ने अपने लोगों के साथ, उनके हालात बिगड़े तो उन्होंने एक साथ कई भी अपनी औरतों को, हरम की औरतों को एकदम से छोड़ के बेदखल कर दिया। कितनी बुरी बात है। एक आदमी जो अपनी औरतों को यूं छोड़ देता है कि अब उसके पास वो वसाइल नहीं रह सके कि उनके साथ रह सके। अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीजें। और मैंने जो कहा कि शाहजहां का ये कहना
कि जो है वो भाइयों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसकी उसकी जिम्मेदारी खालिसतन शाहजहां पे पहले जाती है। शाहजहां अपने बड़े बेटे की मोहब्बत में ये तक करते हैं कि ना सिर्फ ये कि औरंगजेब को चाहने वाले छोटे भाई मुराद को जब वो पहले आगरे से पहले वाली समूगढ़ की लड़ाई में मुराद जीत चुका होता है, तो उसको पैगाम भेजाते कि भाई तुम जो है अपने लोगों के साथ औरंगजेब पर हमला कर दो, मैं तुम्हें शहंशाह बना दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे बेटे को बना दूंगा, मगर यूं करूंगा वो कर। तो मतलब औरंगजेब के खिलाफ अपने ही बेटे को भड़काते हैं, फिर औरंगजेब के बेटे को औरंगजेब के खिलाफ भड़काते हैं। और औरंगजेब को अपने बड़े बेटे के बोलने पर जो ओछी हरकतें शाहजहां करते हैं वो नाकाबिले यकीन है। औरंगजेब से पूछा जाता है, सूबेदार दक्कन से, जिसने दक्कन की पूरी इतनी अजीम शान सल्तनतें खड़ी कर दी थी, इतने बड़े बड़े सूबों को कॉन्कर कर लिया था, उससे पूछते हैं कि मैंने तुमसे बुरहानपुर के वो आमों को भेजने के लिए कहा था और इतने से आम भेजे, तुमने क्या खुद खा गए? कैन यू बिलीव दैट? ये ऐसी बातें हैं, तारीख में दर्ज हैं। इनके लिखने वाले कोई जो है औरंगजेब के दरबारी लोग नहीं थे, औरंगजेब के मुखालिफिन भी इस बात को तक वो करते हैं। औरंगजेब से पूछा जाता है कि सूरत की बंदरगाह पे तुम जो बना रहे हो जहाज, उसमें तुम सरकारी लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो। अरे भाई, अगर कर भी रहा है तो सूबेदार है, कुछ जरूरत समझ के ही कर रहा होगा। और औरंगजेब के पास वो विजन था कि पहली बार एक ढंग से जो है मुगल आर्मी की का नेवल विंग भी जो है तैयार हो रहा हो। तो ये सारी दूररस निगाहें थी औरंगजेब की, उसकी मुनासिबत से जो समझते थे करते थे। मगर बाप का ये आलम था कि औरंगजेब को सरे दरबार रुसवा करने के लिए जो है वो ऐसे ऐसे सवाल करते उनसे, मगर औरंगजेब को जांचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि औरंगजेब के मुखालिफ मौर्रिखीन की किताबों में जो पढ़ा जाए कि क्या मुस्बित बातें लिखी हुई हैं औरंगजेब के ताल्लुक। उससे अच्छी बात यह है कि औरंगजेब ने जो खत अपने बाप को लिखे, बाप ने जो खत अपने बेटे और दूसरे बेटों को लिखे, दूसरे बेटों ने आपस में लिखे, आपस के लोगों ने अपने दरबारियों को लिखा, ये सारे खतों का अगर आप एक जो है पूरा एक उसको उसको खरीने से सजाकर उसका मुतालिया करें बारीक बीनी से, तो आपको औरंगजेब के बातचीत से बगावत की बू तो बात छोड़ दी है, अदब और आजिज़ी से एक हुर्फ आगे भी नहीं बढ़े। वो सारे के सारे खत मौजूद हैं, जबकि औरंगजेब लिख रहे हैं कि आपने मेरे खिलाफ भड़काने के लिए आपने हिंदी में खत लिखकर जो है उसको भिजाया। वो खत मैंने देखा, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, पता नहीं यकीनन जो है बड़े बड़े अलखाबात वालिद के लिए कि आपकी आपकी फहम में यही दुरुस्त होगा, ऐसा हुआ होगा, मगर नाचीज चाहता है कि इजाजत मिले कि आपके रूबरू होकर अपनी सफाई पेश कर सके, वगैरह वगैरह। ये हर तरह से औरंगजेब ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो भाइयों में लड़ाई ना हो। औरंगजेब ने कभी अपनी बादशाहत का ऐलान नहीं किया। जब तावख्ते के दारा शिको खत्म नहीं हो गए, उसके बाद इन्होंने मुमलकत की जरूरियत के तहत अपने को बादशाह डिक्लेयर किया, क्योंकि उनके शहंशाह आजम अभी बकायदे हयात थे और बेइंतहा बीमार थे, आगरे के किले में जो है नजरबंद थे। वो फिर भी 8 साल जिंदा रहे। दूसरा भाई मुराद जो है 3 साल जो है जिंदा रहा वहां पर ग्वालियर के किले में। अगर औरंगजेब को बाप को, बेटों को, भाइयों को मरवाना होता तो वो कभी का कर चुके थे। शाहजहां ने अपने बड़े भाई को मरवाया, जो असल वारिस गद्दी था उसको मरवाया। उसकी जागीर उसकी सौतेली माँ को दे दी गई, तो उसके लिए साल हर साल जहांगीर से लड़ाई की उसने। शाहजहां के जरायम अगर आप सुने, वो भी सिर्फ अपने खानदान के मामले में, तो हैरान हो जाएंगे आप। शाहजहां ने अपने तायरे भाइयों को, उन लोगों को, इनको उनको, तायरे भाई नहीं यानी दादा के दूसरे बेटे, हाँ, भाइयों को, उनके बेटों को मरवाया। होशंग, शहजादा होशंग को, जिसके नाम से होशंगाबाद है, बड़ा ब्रिलियंट किस्म का नौजवान था। तो ये मुगलों में ये होता आया है, मुगलों में नहीं, हर उसके अंदर विजयनगरम की सल्तनत जो रही यहाँ पर तकरीबन 225 साल, उसके अंदर 5 डायनास्टीज बदली। तो वो म्यूजिकल चेयर्स खेल के तो नहीं बदली थी ना, हर जगह हर बादशाहत में यही होता है। और बादशाहत को मुसलमान बहुत अच्छा नहीं समझते, समझना भी नहीं चाहिए बादशाहत को, तो एक जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी से निभाया वही कामयाब है। इस शख्स ने तो बादशाहत की, लेकिन तनख्वाह भी नहीं ली बादशाहत की। बादशाहत का पैसा लूट के अपनी उसमें लाना तो छोड़ दीजिए आप अगर उनकी वसीयत पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि फुला आदमी के पास मेरे 4.5 रुपये हैं, वो 4.5 रुपये से जो है मेरा कफन वखन खरीदना, मेरे वो हर दिल अजीज फुला बेटे के पास मेरे इतने पैसे हैं, वो पैसों से तुम मेरे लिए जो है खबर खुदवाना। हाँ, और फिर ये भी बोलते हैं कि शिया लोग ये समझते हैं कि जो है कुरान के लिखकर पैसे जो कमाए जाते हैं वो आप अपनी जात पर नहीं खर्च कर सकते।
तो उन पैसों से यदि आप देखिए कि किस हद तक हर हर तरह के ऑब्जेक्शन का कितना सलीस तरीके से, कितनी इंसानियत से, कितनी हमदर्दी और दोस्ती और इनकसारी से इन्होंने जवाब दिया। वो सारी की सारी बातें उनके खुतूत में बदरजा उत्तम मौजूद हैं। लोग सिर्फ लोगों की लिखी हुई, मौरिखों की लिखी हुई बातों को देख रहे हैं। मौरिखों के ने वो खतों को पढ़कर उससे क्या नतायज अख्ज़ किए, कहाँ पर वो किसी खत में यह साबित होता है कि औरंगजेब ने यह साजिश की या वो साजिश की या ऐसा किया वैसा किया। उसके बावजूद औरंगजेब एक शहंशाह थे। उनको हुकूमती ज़रूरतों के तहत बहुत बार मुमकिन है झूठ बोलना पड़ा होगा, किसी को धोखे में रखना पड़ा होगा, किसी को मुगालते में डालना पड़ा होगा, वो सब किया होगा उन्होंने। लेकिन ये बात आप पूरे यकीन से समझ ले सकते कि औरंगजेब ने दबाव डालकर किसी को मुसलमान नहीं बनाया। मुसलमान बनने का एक ऑप्शन जरूर दिया और कई लोगों को दिया, और कई लोगों ने जो इनसे सलाह करनी चाहिए उन लोगों ने सबसे पहला ऑप्शन ये दिया कि हम मुसलमान हो जाते। एक राजा जो दक्कन के राजाओं में का जो था, जिसके ताल्लुक से औरंगजेब चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं अपने वालिद को कि ये जो है आपको हाथी भी नजर करना चाह रहा है, या आपको जरूर माल भी जो है नजर करना चाह रहा है, ये मुसलमान भी होना चाह रहा है, इसको फिर से जो है खिदमत में ले लीजिए, यूं करिए। मगर चूंकि औरंगजेब को जो है नीचा दिखाना है, इसलिए बादशाह सलामत वो चीज भी नहीं होने देते, क्योंकि वो दारा शिकोह ने ऐसा अपना कब्जा कर रखा था कि शहंशाह तक कोई बात पहुंच ही नहीं सकती थी जब तक इनके पास से पहुंचे। और जैसे ही जंग की सूरत हाल पैदा हुई, दारा शिकोह ने क्या किया, औरंगजेब का जो वकील था दरबार में, दारुस सल्तनत में, बुरात का जो वकील था दरबार में, उन लोगों को कैद कर लिया, इनकी जायदादें जब्त कर ली। अरे भाई, अभी तो जंग छिड़ी भी नहीं थी। और जो दूर दराज मुकामात पे सूबेदार बने बैठे थे शाहजहां के बेटे, उनको क्या मालूम कि बाप अभी मरा कि नहीं मरा। कई अफवाहें ये हो रही थी कि बाप तो मर गया है, पूरा ये अपने कंट्रोल में लेने के लिए ये बात को डिक्लेयर नहीं कर रहे। और बाद में ये होता है कि औरंगजेब की खुद जान लेने की कोशिश कोई और नहीं, शाहजहां खुद करते हैं। ये बात नेहरू साहब की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो है दिखाई गई है, भारत एक खोज में, जो है वो औरंगजेब का किरदार अदा करने वाले ओम पुरी कहते हैं अपनी बहन से, जो बड़ी बहन होती है, मोहतरम बहन होती है, उससे कहते हैं आप चाहती हैं मैं फिर जाऊं उनके पास ताकि वो फिर मेरी जान लेने की कोशिश करें। और शाहजहां ने पूरा पूरा इंतजाम कर रखा था कि जैसे ही औरंगजेब आए, उन पर ये अच्छी खूब पली बड़ी जो है मुस्टंडी किस्म की जो फॉरेन की जो औरतें थीं गार्ड ड्यूटी पर रखी हुई, वो उन पर एक साथ हमलावर हो जाए, उनका काम तमाम कर दें। मगर वो हुआ नहीं। औरंगजेब एक बहुत दूरबीन और बड़े मोहतात किस्म के आदमी थे। ये डरने वालों में से नहीं थे। 14 साल की उम्र में इन्होंने हाथी पे हमला किया, और 76 साल 77 साल की उम्र में, नहीं 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 नहीं, 87 ईयर्स की एज में, 91 की एज में गुजरे हुए, 87 ईयर्स की एज में ये बारूदी सुरंगों के बीच में खड़े रहकर, फटती हुई सुरंगों के बीच में रहकर इन्होंने फिर भी जंग की सारी जो है वो देखी, लीडरशिप की, वह जंग के उसको बढ़ाया काम को आगे। तो ये डरने वाला आदमी नहीं, और ये जो है ऐसा था नहीं कि किसी को दिखाने के लिए कुछ करता। ये खुदा का खौफ रखने वाला बहुत नेक आदमी था। मगर अगर इसको बुरा नहीं बोलेंगे तो ना ब्रिटिशर्स को जो है किसी तरह से और कोई बात करने का मौका मिलता, ना मौजूदा दौर में जो जो एकदम कट्टर पसंद किस्म के लोग हैं, फिरका परस्त लोग हैं, उनके पास अगर औरंगजेब को बुरा नहीं बोलेंगे तो उसको अच्छा बोलने पे मजबूर हैं ये लोग, क्योंकि वो तारीख है, 70-80 साल की जो है तारीख है। तो आप जब तक बुरा बोलते रहेंगे अच्छी बात सामने आएगी नहीं, कोई सवाल करेगा ही नहीं, ये मत में नजर से लोग करते हैं। तो मेरा कहना यह है उन मोहतरम लोगों को भी जो हमारे, जो बहुत अच्छी साफ नीयत से अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने लाने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी अपनी स्टडी को जरा और मुस्तहकम कर ले, जान ले कि जो है वाकयात क्या थे, और वैसा करें। लेकिन आम आवाम अपने दिल में ये पक्का यकीन कर लें कि ये सब जितने इल्जामात हैं वो सब के सब यकीन जानिए कि मुहम्मल हैं। जरूरत सिर्फ तारीख की तह में जाके देखने की है। बहुत अच्छे अंदाज में आपने जितने भी इल्ज़ामात लगाए पूरे इल्ज़ामात की वजाहत की है। मैं ये जानना चाहूँगा, जो अपने मज़हब पर पुख्तगी से जमा रहता है, क्या उसको कट्टर बोलना ठीक है? और फिर ऐसा आदमी जो दूसरे मज़ाहिब के मामलों में दिलचस्पी लेता है, क्या उसको लिबरल बोलकर उसको हीरो बनाना क्या दुरुस्त है? क्या ये सेक्युलर नज़रिया है? जी, अगर अगर आपका इशारा दारा शिकोह के जो है मजमूउल बहरैन किताब लिखाने के ताल्लुक से है,
तो पता नहीं कि एक बादशाह एक शहजादे की हैसियत से ऐसी इल्मी या सकाफती सरगर्मी करना बहुत दुरुस्त है या नहीं है इस्लामी नुक्ते नज़र से। सरीहन उस पर पाबंदी गालिबन नहीं हो सकती, क्योंकि बहरहाल बादशाह शहजादों का वो भी होता कि चीज़ों को समझ के सही पस मंज़र में बात को करें, उन्होंने जिस नीयत से भी करा हो। लेकिन वो करने के जो नतायज निकले वो ये हुआ कि साधु संतों की सोहबत से उठ के जाके वो तांत्रिकों की सोहबत में बैठने लग गए, जिसकी वजह से नुकसान ही नुकसान जो है होता रहा, इनकी सही फहम दुरुस्त हो ही नहीं सकी। और रह गया वो बादशाह जो बहुत ज़्यादा कट्टर कट्टर पसंद कहलाता है, कट्टरपंथी कहलाता है। वो बादशाह चाहे कितना ही कट्टरपंथी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपनी रियाया में फर्क नहीं करता, रियाया को सिर्फ रियाया के तौर पर देखता है, हक और इंसाफ की बुनियाद पर उनको परखता है, उनके साथ सुलूक करता है, तो उसको पूरा पूरा हक हासिल है, जितना भी चाहे वो कट्टरपंथी जो है बने। उन्होंने दुरुस्तगी हुकूमत के लिए, हक और इंसाफ के क़याम के लिए उन्होंने जो है इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है उसके ऊपर बाकायदा तहकीक कराकर जो उन्होंने जो किताबें लिखाई हैं, फतावी आलमगीर, वो एक पूरी बड़ी तादाद है उनकी किताबों की फतावी के ऊपर। वो फतावी आज तक कोट किए जाते हैं, वो बहुत मुस्तनद, बल्कि दुनिया तमाम में उनका जो है रेफरेंस जो है मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ा इल्मी काम था अपने तौर पर, उसको दीनी काम के तौर पर भी देख सकते हैं आप। लेकिन ऐसे काम उन्होंने कराए तो हिंदुओं की मुखालफत में नहीं कराए, जो एक बुनियादी फरीजा होता। एक मुसलमान आदमी को एक मुसलमान की तरह हक और इंसाफ करने की पाबंदी रहती है। तो जब कुरान कह रहा है कि एक आदमी का मारना एक सारी इंसानियत के मारने के बराबर होगा, तो वो आदमी ये कोशिश करता है कि उसके हाथ के उसके फैसले से गलत एक आदमी भी ना मरे। जबकि दूसरे शहजादे बड़े आराम से तलवार चला देते थे। मुराद शहजादा जो है इसी में तो मारा गया। एक आदमी को, अपने दरबारी को, अपने बस गुस्सा आ गया तो तलवार चला दी, जान से चला गया वो। 2-4 साल के बाद भाइयों का झगड़ा शुरू हो गया, तख्त के लिए झगड़ा शुरू हो गया, फिर वो सारे वाकयात हुए। होने के बाद ये हुआ औरंगजेब शहंशाह बने, उन्होंने शरीयत का लुज़ूम कर दिया। शरीयत का लुज़ूम होते ही वो मरने वाले के बेटे आके खड़े हो गए कि साहब शरीयत है तो फिर हमको जो है जान का बदला जान चाहिए, क्योंकि यही शरई कानून है। आप बोलिए, अब औरंगजेब ने मौका दिया उनको सुधर जाएं कि वो लोग जो है खसास ले लें, पैसे ले लें, ये करें वो करें, वैसी कोई भी चीजें नहीं हुई, वो राजी नहीं हुए। ये मरने वाले के वारिसों का हक है कि वो जैसा चाहें मारने वाले को सजा दें। तो फिर वो मामला जो है काजी को रेफर हुआ, काजी ने बाकायदा छानबीन की, मुकदमा चला, ये हुआ वो हुआ, वो सारी चीजों के बाद जो है तो इस तरह औरंगजेब को बदनाम करना अपने आप को बुरा बोलने के मुमासिल है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो हो सकता था। बहुत सी बातें और हैं औरंगजेब के ताल्लुक से, मराठों के बातें, सिखों से उनके ताल्लुकात, राजपूतों से उनके ताल्लुकात, ये वो सब बातों को तोड़ मरोड़ कर इतना जो है बड़ा चढ़ा कर दिया गया है। उतने बड़े राजपूताने में एक जगह के बादशाह से, एक जगह के राजा से कोई लड़ाई चल रही है, उस जिक्र कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं जैसे सारे ही सारे राजपूत जो है इनके खिलाफ खड़े हुए। अरे भाई, औरंगजेब की आर्मी में बड़े बड़े सूरमा राजाओं के लोग जो है उनकी आर्मी में जो है सूबेदार थे, बड़े बड़े पोजीशनों पे वो थे। जितने फौजी ओहदेदार जो है राजपूत और मराठे औरंगजेब की फौज में थे, वो कभी किसी की फौज में नहीं। तकरीबन 35% बड़े ओहदेदार जो है मराठे, राजपूत वगैरह जो है हुआ करते थे औरंगजेब की। जी, ये एंकर ने अपने दौरान गुफ्तगू मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को कटमुल्लों से मुखातिब किया, क्या इनका ऐसा कहना दुरुस्त है? मैं मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को, बल्कि ऐसी बात अब जब तक मैं नहीं सुनूं मैं उसको वैसा नहीं समझूंगा, लेकिन मैं जरूर आपके साथ इत्तेफाक करूंगा कि उन्होंने कटमुल्ला लफ्ज जो इस्तेमाल किया है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीवी चैनल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, दुनिया भर में देखा जाता है, और उसके ऊपर जो है देखने वाले हर तरह के लोग होते हैं। वो लोकल महावरों से वाकिफ नहीं होते कि भाई ये कटमुल्ला बात किसी जमाने में बहुत बुरी समझी जाती होगी। अब तो आम चलन में भी आ गया है कि जरा जो बिकाऊ किस्म के जो लोग होते हैं, मौलाना किस्म के लोग जो बिकाऊ भी होते हैं, उनको कटमुल्ला भी कह देते हैं, या जिन पर बहुत एतराज होता है उनको भी, उनके ही लोग भी कटमुल्ला कह देते हैं। मगर ये फिर भी जो है तसीक आमेज यानी इंसल्टिंग किस्म का जो है लफ्ज है, और खुसूसन दीनी किस्म के लोग, धार्मिक किस्म के लोगों के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल यकीनन बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। जी, राम पुनियानी साहब जो कि मेहमान थे उस गुफ्तगू में, जी उन्होंने मजहबी रहनुमाओं को, मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को
अनप्रिंसिपल्ड कहा है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम मजहबी स्कॉलर्स जो होते हैं वो सिद्धांतों पर नहीं चलते हैं, उनके अपने ज़ाती मफाद होते हैं। ये उन्होंने उन्होंने जनरल टर्म्स में ये बात कही, लेकिन वो जनरलाइज किए बगैर कही उन्होंने वो बात। मगर आम तौर पे ये हुआ है, आज भी देखने को मिलता है, बहुत सारे मुस्लिम रहनुमा, बहुत सारे मुस्लिम कायद बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखकर वो किसके साथ मिले हुए हैं, ये भी आज आज भी हमको देखने को मिल रहा है। उस जमाने में भी ऐसा था, और कई दौर ऐसे आए जब जो है मुस्लिम कायदीन जो है खुले तौर पर अपने आप को बादशाह के जो है हवाले कर दिए और उनका आलायकार बन गए। मगर ऐसा ऐसे भी हजारों लोग हैं। निजामुद्दीन औलिया ने 7 बादशाहों का दौर देखा, मगर किसी बादशाह की मजाल नहीं थी कि बगैर इजाजत उनके पास आ जाता। जी, तो कहने का मतलब ये कि बाद ऐसे लोग भी थे जो अपनी जान की परवाह ना करके भी जो है करते थे। ख्वाजा गेसू दराज, बंदा नवाज जो है गुलबर्गवी, इनका ताल्लुक कैसा रहा बहमनी सलातीन के साथ? बड़ी जान को खतरा रहता था इनके। और ऐसे बहुत से लोग थे। यानी सुल्तान अल्तमश का तो वाकया है कि एक मुकदमे में काजी ने सुल्तान अल्तमश के खिलाफ फैसला दिया, तो सुल्तान अल्तमश ने कहा कि मैं ये छुरा लेके आया था, अगर तुम फैसला ना हक देते और मेरे हक में देते, मैं मुझसे खौफ खाकर, तो मैं इसको ही इससे जान लेता तुम्हारी। तो काजी कहता है, और मैं भी ये चाबुक लेकर आया था कि अगर आप फैसले को मानने से इनकार करते हैं तो मैं आपको जो है चाबुक से मारता हूं। देखिए, जहां जहां बिकाऊ किस्म के लोग बहुत ज्यादा होते हैं, वहां नहीं बिकने वाले और अपनी जान अपना सर कटा देने वाले भी लोग बहुत होते हैं। इसमें आलिम लोग भी बहुत हैं। तारीख सारी भरी पड़ी है। मगर आज है चलन ऐसा हो गया है, बाज़ वक्त रवानी में लोग बोल भी जाते हैं। मगर मुझे यकीन है कि चाहे वो राम पुनियानी साहब हों या और मुकेश साहब हों या इस तरह के अच्छी नीयत से करने वाले लोग, उनकी नीयत बुरी नहीं है, उनकी मालूमात कम है। जो आम आम बीमारी है, आम बीमारी है, बहुत लोगों को जो है नहीं है सही मालूमात, तो उनको और चाहिए कि वो पढ़ें। और ये मालूमात को छुपा के रखा गया है। वो गोदी मीडिया आप हर जमाने में रहा है, ये मान के चलिए बहरहाल आप। आपने न सिर्फ वजाहत की है बल्कि आपने किताबों को कोट भी किया है, रेफरेंसेस भी दिए हैं। अगर इन हजरात को या फिर ऐसे दीगर मुखालिफिन जो बेजा औरंगज़ेब की मुखालिफत करते हैं, वो इन साहिबीन की किताबों को रेफ़र करें और अपने गलत फहमियों को दूर करें, और हो सके तो आवाम की भी गलत फहमी दूर करें, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने दौरान गुफ्तगू बताया कि ऐसी बातें कहने से मुल्क का नुकसान होता है। हमें मुल्क को पुरअमन जगह बनाना है, मुल्क को जो है सालिम बनाना है, उसको इंटीग्रिटी उसकी बरकरार रखने के लिए हमें सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए। बहुत यही सही कहा हमारा आपने। पैगाम है। आपका जी, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। आदाब। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे जनाब सैयद इनाम उर रहमान गयूर साहब से, जो दारा शिको को जो है हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश की गई और हमेशा की तरह औरंगज़ेब को विलेन बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। इसको जो है इसके सारी गलतफ़हमियों को इन्होंने दूर करने की कोशिश की। बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही हिस्ट्री, सही तारीख लोगों तक पहुँचे, लोगों की गलतफ़हमी दूर हो, चाहे वो अपने हों, पराए हों, ताकि एक हार्मोनियस एटमॉस्फेयर बना रहे। हमें दीजिए इजाज़त, शब बख़ैर।